गुड इवनिंग बच्चों। आपके परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस विज्ञान में बायोलॉजी से क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है बच्चों? तो क्या आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में? तो किस में होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी सही होगा, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है बच्चों? तो क्या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं? तो क्या 2, 3, 4, 5? तो कितने कपाट पाए जाते हैं बच्चों? 4। मानव हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? क्या हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत? तो किस अंग से होता है बच्चों? गुर्दे से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा है, किस अंग को मानव शरीर का शक्ति गृह कहते हैं? किस अंग को मानव शरीर का शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है? तो किस अंग को? क्या नाभिक को, माइटोकांड्रिया को, राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट को। किस अंग को? माइटोकांड्रिया को। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, माइटोकांड्रिया को मानव शरीर का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का थक्का जमने में कौन सा घटक सहायक है? तो मानव रक्त में थक्का जमने का कौन सा घटक सहायक है? क्या लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा? तो क्या है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी सही होगा, प्लेटलेट्स। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है बच्चों? क्या माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, कोशिका झिल्ली में? तो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो क्या सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला, थैलेमस? तो क्या है? सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं होगा बच्चों, सेरिब्रम होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सेरिब्रम। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग सेरिब्रम है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? क्या हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, श्वेत कणिकाओं के कारण, प्लेटलेट्स के कारण? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है बच्चों। जो हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मूल के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जाइलम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वसन दर औसतन कितनी होती है? तो याद रखना बच्चों कि मनुष्य की श्वसन दर औसतन कितनी होती है? क्या 12 से 16 बार प्रति मिनट, 12 से 25 बार प्रति मिनट, 30 से 35 बार प्रति मिनट और 5 से 8 बार प्रति मिनट? तो श्वसन दर औसतन कितनी बार होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 12 से 16 बार प्रति मिनट।
नेक्स्ट है पौधों की जड़ में जाइलम के प्रवेश की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों की जड़ में जाइलम के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो क्या विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन, अपसरण? तो क्या कहलाती है? परासरण। पौधों की जड़ में जल के प्रवेश की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों परासरण। नेक्स्ट है पाचन में एमाइलेज एंजाइम कौन सा पोषक तत्व तोड़ता है? इसमें पूछ रहा है बच्चों पाचन में एमाइलेज एंजाइम कौन सा पोषक तत्व तोड़ता है? तो कौन सा पोषक तत्व तोड़ता है? क्या वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज? ऑप्शन सी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। वसा नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो पूछा है बच्चों कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो क्या डार्विन और लेमार्क, वाटसन और क्रिक, मेंडल और डार्विन, पास्चर और जेनर? तो किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी सही होगा, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बच्चों? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो क्या यकृत से, अग्नाशय से, छोटी आंत से, अमाशय से? तो कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? यकृत से। याद रखना, यकृत से। ऑप्शन ए सही होगा, यकृत से। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो क्या 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 120 दिन। नेक्स्ट है डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो क्या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत, आणविक जीवन विज्ञान सिद्धांत? तो किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो क्या 2, 3, 4, 5? तो कितने होते हैं? 4। ऑप्शन सी सही होगा, 4। नेक्स्ट है परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है बच्चों? तो क्या कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा होती है। कीट के द्वारा भी होती है, वायु के द्वारा भी होती है, जल के द्वारा भी होती है। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी के कारण परागण की क्रिया होती है। यह हमारा 20 क्वेश्चन लास्ट था बच्चों। ऐसे ही ऑथेंटिक और बहुत ही मतलब अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।